नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। महाराणा प्रताप जी की जयंती पर मोतीलाल नेहरू स्टेडियम भोपाल में आयोजित हुआ कार्यक्रम। दूसरे कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मनु आभान टेकड़ी पर महारानी पद्मावती जी की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर महाराणा प्रताप के वंशज महाराज कुंवर डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत के शौर्य की वीर राजमाता जिन्होंने स्वाभिमान और स्वधर्म की रक्षा के लिए अग्नि की लपेटों में अपने आप को समर्पित कर दिया और एक इतिहास रचा जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और नमन। हमारी आने वाली पीढ़ियां महारानी पद्मावती के शौर्य और बलिदान की गौरव गाथा से परिचित हो, इसलिए भोपाल की मनु आभान टेकड़ी पर उनकी विशाल और भव्य प्रतिमा लगाई गई है। यह प्रेरणा स्थल भी होंगी। उन्होंने मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि हल्दी घाटी की पवित्र माटी आज भी परम प्रतापी महाराणा प्रताप जी की गौरव गाथा बताती है। इस माटी को माथे से लगाकर मैं वचन देता हूं कि इसका मान सम्मान और शान कभी कम नहीं होने दूंगा। उन्होंने कहा कि पाठ्य पुस्तक में महाराणा प्रताप के शौर्य और वीरता की कहानियां पढ़ाई जाएंगी। भोपाल में महाराणा प्रताप और उनके साथ सहयोगियों का एक भव्य स्मारक महाराणा प्रताप लोक निर्माण होगा, जिसमें उनके जीवन और कार्यों का चित्रित किया जाएगा। महाराणा प्रताप कल्याण बोर्ड का गठन भी किया जाएगा। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। सचमुच में अद्भुत है हमारा देश। बप्पा रावल जी की वीरता की कथाएं आज भी हमें रोमांचित कर देती है। राणा सांगा 80 घाव लगे लेकिन लड़ते रहे, और महाराणा प्रताप नाम लेते श्रद्धा से शीश झुक जाता है। हे महावीर, हम सब गर्व करते हैं आप। अब भारत के शौर्य का प्रतीक है। महाराज छत्रसाल बुंदेला, उनकी भी जयंती है। मैं महाराणा प्रताप जी के चरणों में शीश झुका के नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं मध्य प्रदेश की इस धरती से। महाराज छत्रसाल बुंदेला जी के चरणों में प्रणाम करता हूं और प्रणाम करता हूं भारत की उस मां को, राजमाता महारानी पद्मावती के चरणों में। धन्य हो मां। ऐसा शौर्य कहीं देखने मिलता है क्या? स्वाभिमान की प्रतीक, धर्म संस्कृति की रक्षा, धोखे से, छल से, कपट से और गद्दारी से महाराज रतन कुमार धोखे से, छल से, कपट से, ईमानदारी से लड़ाई में नहीं। जब नहीं रहे तो महारानी ने ऐसा जोहर किया जो पूरी दुनिया में आज भी इतिहास में दर्ज है, याद किया जाता है। इतना बड़ा बलिदान, अंगारों में कूद के अग्नि की ज्वालाओं में अपने आप को समर्पित कर दिया, और उन्हीं की ये भव्य प्रतिमा उनके चरणों में श्रद्धांजलि है। रानी, तेरा ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान, और आने वाली पीढ़ियां ये देखे। इसलिए भोपाल में मनु आभान की टेकरी पर ये विशाल प्रतिमा, ये विशाल और भव्य प्रतिमा लगाई गई। प्रेरणा स्थल होगा ये। मध्य प्रदेश बनने के बाद अनेक मुख्यमंत्रियों को सरकार का काम काज संभालने का अवसर मिला है, लेकिन उन सब मुख्यमंत्रियों में शिवराज सिंह जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको सबसे ज्यादा समय तक इस मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। और अगर कोई राजनीतिक विश्लेषक या इतिहासकार मध्य प्रदेश की सरकारों के कामकाज के बारे में विश्लेषण करेगा
तो अनेक मतभेदों के बाद भी वह यह लिखने के लिए बाध्य होगा कि विकास के साथ साथ भारत की संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए जो काम शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हुआ है वो अन्य किसी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं हुआ। हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि शिवराज सिंह जी की उन मुख्यमंत्रियों में से हैं जिन्होंने इस राज्य में विकास की दृष्टि से, कल्याण की दृष्टि से, अधोसंरचना की दृष्टि से, मौलिक आवश्यकताओं की दृष्टि से भिन्न भिन्न वर्गों के लिए मध्य प्रदेश को ऊंचाई प्रदान करने के लिए सबसे अधिक घोषणाएं की हैं। शिवराज सिंह जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने घोषणाएं करने में कभी कंजूसी नहीं की, लेकिन इतिहास इस बात का भी साक्षी है कि बाकी जो मुख्यमंत्री घोषणा करते थे उसमें से 10% घोषणाओं पर भी अमल होता था, लेकिन शिवराज सिंह जी ने 100 घोषणाएं करी तो 100 में से आज तक 95% घोषणाओं पर अमल हुआ है। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से गौरव की बात है।